दोस्तों एक सवाल है जिसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं और इसे लेकर वो अक्सर इस्लाम पर अंगुलियां उठाते रहते हैं। और वो सवाल ये है कि इस्लाम में लोंडी के साथ में हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है, यानी कि इस्लाम ने लोंडियों के साथ में हम बिस्तरी करने की इजाज़त क्यों दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि लोंडी किसे कहते हैं और इस्लाम में लोंडी के साथ में हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है, और क्या आज के दौर में भी इन लोंडियों को रखा जा सकता है, और क्या फिर उन लोंडियों के साथ में हम बिस्तरी भी की जा सकती है। इस मामले में हमें शरीयत क्या कहती है और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे मुआशरे में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि लोंडियाँ कौन होती हैं और इनसे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है, और क्या आज के इस दौर में भी इन लोंडियों को अपने घर में रखना और फिर उनके साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ है। आज हम इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक इसे गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोंडी किसे कहते हैं, इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में लोंडियों के साथ में हम बिस्तरी करने की इजाज़त क्यों है। याद रखें, लोंडी जर खरीद गुलाम की मुनास है, यानी कि फीमेल सेल को उर्दू में लोंडी कहा जाता है। मतलब कि एक खास कीमत पर खरीदी हुई औरत को लोंडी कहा जाता है। कदीम अरबी यानी कि पुराने अरबी ज़माने में और दूसरे मुआशरे में गुलामों को रखना आम रिवाज था, जिनसे लोग अपना कारोबार या घर का काम करवाया करते थे। उन लोगों को 3 शक्लों में गुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल तो ये थी कि उनको बाजार से कीमत देकर खरीदा जाता था। जैसे आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा कि एक काफिला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं से निकालकर अपने साथ में ले गया और फिर मिस्र के बाजार में ले जाकर उन्हें फ़रोख्त कर दिया, यानी कि उनको बेच दिया। इसी तरह से गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल में वो लोग आते हैं जो किसी जंग में गनीमत के साथ में मिला करते थे, जिनको फिर कैदी बना लिया जाता था। फिर उन कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था। इसके बाद में उन कैदियों को गुलाम बनाकर घर का काम करवाया जाता था। ऐसे ही फिर उन कैदियों में जो ख्वातीन होती थी, यानी कि जो औरतें होती थी, उनको लोंडी बना लिया जाता था और उनसे घरों का काम करवाया जाता था, यानी कि उन गुलाम औरतों को घरों का काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। गुलाम या लोंडी की तीसरी शक्ल ये होती थी कि जो अमीर लोग होते थे वो अपने किसी गुलाम या फिर लोंडी को किसी को तोहफा में दे देते थे। बेशुमार हदीस पाक में से एक हदीस ये भी है कि हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अपनी एक लोंडी को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दिया। फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी की बारी हज़रत मैमुना की तरफ आई तो हज़रत मैमुना ने अल्लाह के प्यारे नबी को बताया कि मैंने अपनी एक लोंडी को आज़ाद कर दिया है। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर वो लोंडी तुमने अपने ननिहाल वालों को, यानी कि अपने खाला या मामुओं को तोहफ़तन दिया है, तो तुम्हें इसका ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। याद रखें, लोंडियों को आज़ाद करने के काम को उस दौर में बड़ा ही अजर व सवाब का काम माना जाता था और यकीनन बहुत बड़ा अजर भी है, और यह काम एक बेहतरीन सदका भी है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में लोंडियों से हम बिस्तरी करने के काम को क्यों जायज़ कहा गया है, यानी कि इस्लाम ने लोंडी के साथ में हम बिस्तरी करने की इजाज़त क्यों दी है। याद रखें, शरीयत में जो लोंडी अपनी है, यानी कि उसकी अपनी मुकम्मल मिल्कियत है, जैसे कि वो जर खरीद हो या फिर तोहफ़तन उसे मिली हो, तो ऐसी औरत अब उसकी अपनी मिल्कियत है। तो अब शरीयत ने ऐसी लोंडी के साथ में हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी है। अब वो अपनी इस लोंडी के साथ में हम बिस्तरी कर सकता है। अब लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। उनका कहना होता है कि इस्लाम में निकाह के बगैर, यानी कि शादी के बगैर कैसे कोई आदमी किसी औरत के साथ में हम बिस्तरी कर सकता है। यह तो एक बहुत बड़ा गुनाह का काम है। भला इसमें क्या हिकमत हो सकती है, इस्लाम में कैसे कोई इस तरह से कर सकता है। तो हम आपको बता दें कि बगैर दलील के एतराज़ करने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हदीस पाक में आया है कि मर्दों को अपनी बीवियों और अपनी लोंडियों के साथ में हम बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं है, यानी कि कोई भी रोक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम में मर्द अपनी बीवियों के साथ और अपनी लोंडियों के साथ में हम बिस्तरी कर सकता है। मगर याद रखें, इसमें बहुत सख्त कवानीन हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ता है। अब अगर कोई मर्द अपनी लोंडी के साथ में हम बिस्तरी कर लेता है तो फिर ऐसे मर्द को बहुत सी पाबंदियों से होकर गुजरना पड़ता है।
दोस्तों अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि इस्लाम में लोंडी के साथ में हम बिस्तरी करने की इजाज़त क्यों दी है, इस्लाम में इस काम को जायज़ क्यों करार दिया है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जब एक मुआशरे में किसी गुलाम या लोंडी को लाया जाए और फिर जब उनकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी ना होने पाए, यानी कि उनकी सहबत पूरी ना होने पाए, तो फिर ऐसे में वो गुलाम और लोंडी गलत काम करना शुरू कर देंगे, जिससे फिर मुआशरे में गलत काम बढ़ेंगे। बस इसी वजह से इस्लाम ने लोंडी के साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी है, यानी कि इसीलिए मालिक अपनी गुलाम औरतों के साथ हम बिस्तरी कर सकता है। लेकिन याद रखें इसमें बहुत ज़बरदस्त कवानीन हैं, यानी कि बहुत सारी पाबंदियां हैं जिनसे उस इंसान को गुजरना पड़ता है। अब चूंकि इस रिवायत को इस्लाम को ख़त्म करना था और इंसान को गुलामी से निजात दिलानी थी, इसलिए इसमें हिकमत की ज़रूरत थी। क्योंकि अगर अल्लाह के प्यारे नबी यह हुक्म उसी वक्त फरमा देते कि लोंडियों को आज़ाद कर दो, अब से लोंडियाँ आज़ाद हैं और गुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है, तो उस वक्त हर घर से लोंडी आज़ाद हो जाती और फिर हर तरफ लोंडी ही लोंडी नज़र आती। लिहाजा फिर इसके बाद इतनी सारी लोंडियों को हिफाजत तो नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको गुलाम मर्द तो कभी नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो तो खुद सिर्फ 2 वक्त की रोटियों पर अपनी मिल्कियत खो चुके थे, तो फिर वो उन लोंडियों को कैसे हिफाजत कर पाते। तो दोस्तों अब समझ में आने वाली बात यह है कि इस सूरत हाल में मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारा फैसीपन आम हो जाता। अब यहाँ पर मकसद गुलामी को ख़त्म करना था, मुआशरे को ख़राब करना नहीं था। इसलिए फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ में इस रिवायत को ख़त्म किया, यानी कि इस निज़ाम को ख़त्म किया। अब लोग इस बात को लेकर निकाह की बात करते हैं। उनका कहना होता है कि निकाह तो किया ही नहीं, फिर हम बिस्तरी कैसे जायज़ हो सकती है। यह तो साफ तौर पर अय्याशी और औरतों पर जुल्म है। तो याद रखें निकाह तो अल्लाह के प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है, लेकिन अगर अल्लाह के प्यारे नबी ने लोंडियों से निकाह के बगैर हम बिस्तरी करना जायज़ करार दिया है, तो इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। याद रखें कवानीन की निकाह में भी पैरवी करनी होती है और इस अमल में भी, यानी कि बगैर निकाह के हम बिस्तरी करने में भी। अब आप कवानीन के बारे में भी जान लीजिए कि यह कवानीन क्या है। दोस्तों अब इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि अगर कोई मालिक अपनी लोंडी के साथ में हम बिस्तरी कर लेता है, तो फिर यह बात उस मालिक पर लाजिम हो जाती है कि अब वो अपनी इस लोंडी को कभी भी बेच नहीं सकता है, यानी कि उसको कभी भी फरोख्त नहीं कर सकता है। चाहे फिर उस मालिक को उस लोंडी की कितनी ही ज़्यादा कीमत क्यों ना मिल रही हो, वो कभी भी बेच नहीं सकेगा। इसके अलावा फिर उस लोंडी के पैदा होने वाले बच्चे उस मालिक के बच्चे कहलाएंगे, गुलाम के बच्चे नहीं। और यही नहीं, फिर उस मालिक की जायदाद में भी वो बच्चे बराबर के हकदार होंगे। लिहाजा अब इस तरह से उस लोंडी की गुलामी खत्म हो गई, अब वो लोंडी मालिक की बीवी कहलाएगी। बस इसी वजह से इस्लामी मालिक को अपने लोंडियों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी गई, ताकि वो लोंडी एक गुलाम से घर के मालिक बन जाए। तो दोस्तों देखा आपने कितनी हिकमत से इस्लाम ने एक गुलाम औरत को घर की मालकिन बना दिया, और उससे पैदा होने वाले बच्चे भी बिल्कुल मालिक जैसे पहचाने जाएंगे, यानी कि यह फला शख्स का बेटा है या फिर फला शख्स की बेटी है। कोई यह नहीं कहेगा कि उस फला लोंडी की औलाद है। इस तरह से फिर उन गुलामों की औलादों के सर पर से भी गुलामी का दाग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और यह इस्लाम की हिकमत का ही एक नतीजा है। दोस्तों अब आपको मालूम है कि आज के दौर में कोई भी लोंडी या गुलाम इस्लामी दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि इनका नामो निशानी ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी आज इनके बारे में सवाल किया जाता है, जबकि गुलामी अब एक तारीख बन चुकी है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज के ज़माने में भी लोंडियाँ रखी जा सकती हैं, और क्या लोगों के घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ भी लोंडी ही हैं? क्या घर में काम करने वाली औरतों के साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ है? तो इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि लोंडी जर खरीद होती है, तनख्वाहदार नहीं होती है। और आज के ज़माने में जो औरतें घरों में काम करती हैं वो सैलरी बेस पर होती हैं, इसलिए उनको लोंडी के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। लिहाजा घर की नौकरानी से हम बिस्तरी करना जिन्हा में शामिल होगा। दोस्तों आजकल के दौर में लोंडी का तस्वुर इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि आज के ज़माने में जर खरीद यानी कि किसी भी इंसान को खरीदना नामुमकिन है जिसको फिर गुलामी में रखा जा सके। और मान लें अगर आपको कोई औरत जर खरीद मिल भी जाती है और अगर आप उस लोंडी को बीवी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बच्चों को पूरा हक भी देना चाहते हैं, तो फिर उसके साथ में निकाह के 2 बोल पढ़ने में क्या हर्ज है? क्योंकि गुलामी का दौर अब ख़त्म हो चुका है। तो फिर गुलामी अब दोबारा कैसे मुमकिन है और कैसे अब यहाँ इस्लाम में जायज़ हो सकती है?
याद रखें, इस्लाम ने जिस काम को करने का हुक्म दिया है तो उस काम को करने में पूरी इंसानियत की भलाई है, और जिस काम को करने से मना किया है तो उन कामों से दूर रहने में ही हम सबकी भलाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दीनी हक पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।